ऑनलाइन पैसा बंदा दो ही तरीक़ों से कमाता है, या तो वो अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है और या वो अपनी सर्विसेज़ को सेल कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ये वर्क करते हैं। इसी तरह एक क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया फॉर ब्रांड। उसकी ब्रांड की एनालिसिस रिपोर्ट करनी थी, उसको मार्केट में ग्रो करने के लिए हमने रिपोर्ट जनरेट करनी थी और उसके अंदर जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, उनको हमने इन्हांस करना था। तो आज इस वीडियो में हम ये चीज़ मैं आपसे शेयर भी करूँगा कि हम किस तरह, अगर कोई क्लाइंट हमें अप्रोच करता है, हम उसके स्टोर को एनालाइज़ रिपोर्ट कैसे रेडी करते हैं एंड देन उसके अंदर जो चीज़ें एनालाइज़ रिपोर्ट में चेंज होने के लिए आती हैं, अगर क्लाइंट हमें कहता है तो हम वो कैसे चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। सो वी विल स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे एक ब्रांड ओपन कर रहा हूँ। ये एक ब्रांड है, न्यू हर्बल का ये ब्रांड एक रेडी हुआ है। अगर इस पे देखें सबसे पहले तो ये वन प्रोडक्ट ब्रांड है। सबसे पहले जो उसने हेडर में लिखा हुआ है वो फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, जो नॉर्मल हर स्टोर ने, हर लोकल ब्रांड ने भी लिखा होता है। उसके बाद उसने अपना व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है एंड देन नीचे उसने अपने हेडर ऐड किया हुआ है जिसमें उसने अपने कुछ लिंक्स ऐड किए हुए हैं एंड देन उसने अपना एक ही जो बैनर है वो डिज़ाइन करके ऐड किया एंड देन उसने अपना प्रोडक्ट ऐड कर दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिस्टेक देखी जाए तो वो सबसे पहले आपके जो मेन बॉर्डर लाइन हेडर पे है उसी में चेंज आ जाती है, जो अनाउंसमेंट बार में उसने लगाया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे कुछ कैची सेल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ परसेंटेज ऑफ का अगर आप लगाएं तो कस्टमर्स ज़्यादा इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सबसे टॉप है तो ये चीज़ नज़र आ रही होती है। उसके नीचे जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो बैनर है वो भी एक ही है और वो भी कोई अच्छा इतना डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ, और उसने सिंपल सा डिज़ाइन करके कोई इसके अंदर ट्रांजिशन नहीं आ रही, कोई इफेक्ट्स नहीं आ रही, कोई अच्छे विजुअल्स नहीं आ रहे इसके अंदर। तो हम इसमें वो भी चीज़ें ऐड करते हैं। देन अगर हम नीचे आए तो उसने एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है। हम ये प्रोडक्ट पेज पे चले जाते हैं। प्रोडक्ट पेज हर ब्रांड का ही आपका 80 to 90% वर्क करता है। जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट पेज होता है उतनी जल्दी आपकी लीड, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर कन्वर्ट होता है। सो ऐड पे या कहीं भी क्लिक करने के बाद जो आपने आपके कस्टमर ने आना होता है वो आपके प्रोडक्ट पेज पे आना होता है। सो प्रोडक्ट पेज ही आपके कस्टमर कन्वर्जन में 100% ऑलमोस्ट वर्क कर रहा होता है। तो प्रोडक्ट पेज हमेशा आपका 100% एक्यूरेट ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखें तो उसने यहाँ पे कोई ट्रस्ट बैजेस वगैरह नहीं ऐड किए हुए। उसके बाद जो उसने कस्टमर्स रिव्यू ऐड किए हुए हैं वो भी सिंपल ऐड किए हुए, विजुअल्स उसने ऐड नहीं किए हुए। सो ये चीज़ें मेरे ख्याल में यहाँ से ऐड करने वाली। लेकिन अगर हमने सिंपल रिपोर्ट जनरेट करवानी, हमने ये चीज़ें तो नोटिस कर ली, हमने अगर सिंपल रिपोर्ट जनरेट करवानी है तो हम चले जाते हैं जेमिनाई के पास। सो ये मेरे पास जेमिनाई ओपन हो गया। जेमिनाई ओपन करने के बाद आपने एक न्यू चैट का पेज ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है आपने लिख देनी है। ये प्रॉम्प्ट जो है आप मुझसे व्हाट्सएप पे आके ले सकते हैं, या आपको ये मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। सो ये मैंने जैसे ही आपने एक प्रॉम्प्ट लिखी है, या इसके अंदर आप कुछ और भी एडिशंस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं इस प्रॉम्प्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखें जेमिनाई ने मुझे कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी रिपोर्ट जनरेट करके दे देनी है। ब्रांड एनालिटिक्स एंड स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स, द हलाल प्लस ऑर्गेनिक एज। उसके नीचे उसने मुझे उसकी प्रोडक्ट के बारे में भी बताया है, उसकी डिटेल, उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताई है, उसका टाइटल भी बताया है किस तरह एनहेंस करूँ, उसको ग्रो करने का प्रोसेस भी उसने मुझे बताया है। उसके बाद उसने मुझे रिकमेंडेशंस भी दे दिए हैं कि आप कौन कौन से टाइटल कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसने मुझे जो जो चीज़ें और इन्हेंस करने वाली हैं स्टोर के अंदर, चीज़ें और ऐड करने वाली हैं, वो चीज़ें उसने ऐड करने के मुझे ऑप्शंस बताए हैं। तो ये उसने मुझे एक रिपोर्ट जनरेट करके दी। एक सिंपल रिपोर्ट है, ये कोई इतनी प्रोफेशनल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जितनी अच्छी आप प्रॉम्प्ट देंगे उतनी अच्छी आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी। सो जितने डिटेल प्रॉम्प्ट आप यहाँ से एनालाइज करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से इजीली करवा सकते हैं। अब जस्ट डिटेल एडिट करवाने से या एनालाइजिंग रिपोर्ट बनाने तक हमारा वर्क नहीं होता। इसके बाद हमने उसको ज़ाहिर बात है इम्प्लीमेंट करना है, इन्हेंस भी करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चैट जीपीटी से ही बोल देते हैं कि काइंडली राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो जो इन्हेंसमेंट के साथ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी वो मुझे जेमिनाई खुद ही यहाँ पे लिख के दे देगा। ये देखिए उसने मुझे ये लिख के दे दी है कि बेनिफिट्स के साथ हर चीज़ जो जो उसको बेटर लगा है, जो उसने एनालाइजिंग रिपोर्ट में बताया है, ऑब्वियसली वो जो उसने लिख के दे दिया। सो एनालाइजिंग रिपोर्ट जो मैं क्लाइंट को शेयर करूँगा वो ऑब्वियसली इससे मैच कर रही होगी, सो क्लाइंट भी आपका इस चीज़ से सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपनी पिक्चर्स भी जनरेट करवाना चाहते हैं, कुछ जो ब्रांड्स होते हैं वो अब फोटोशूट वगैरह नहीं करवाते, वो एआई से अपनी पिक्चर्स को जनरेट करवाते। तो एआई से जो पिक्चर्स जनरेट करवाते हैं अगर आप जेमिनाई से, तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आपको दे रही होती। सो अगर आपने पिक्चर्स के मामले में जाना है तो वो आपने लव आर्ट पे चले जाना है। ये भी एक वेबसाइट है एआई की, लव आर्ट। इसके ऊपर सिंपल जाके आपने साइन अप कर लेना है, जैसे आप जेमिनाई पे साइन अप करते हैं।
सो ये मेरे पास लवार्ड ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट की पिक्चर सबसे पहले ऐड कर देता हूँ। कोई भी मेरे पास अगर सिंपल बनी हुई है, मैंने मोबाइल से कैप्चर की है, तो यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने के बाद मैं अगेन अगर जेमिनाई के पास जाता हूँ एंड जेमिनाई से ही मैं अगेन एक प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू प्रोफेशनल लुक images from love art, so kindly give me a prompt. Me already upload one product picture in love art. सो यहाँ से मुझे जेमिनाई जो है ना वो लव आर्ट पे पिक्चर क्रिएट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दे देगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जेमिनाई ने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस प्रॉम्प्ट को एंड सिंपल मैंने क्या करना है, अब इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर देना जाके लव आर्ट में। पिक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। सो यहाँ पे पिक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है एंड जो मैंने प्रॉम्प्ट वहाँ से कॉपी किया वो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये लव आर्ट जो एआई है, ये मुझे कुछ ही देर में उसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करेगा पहले एंड कुछ ही देर सेकंड्स के अंदर अंदर मुझे जो हाई क्वालिटी इमेजेस है प्रोडक्ट की वो मुझे यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। इमेज के लिए, वीडियो के लिए, प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन के लिए आप लव आर्ट डॉट ए को यूज़ कर सकते हैं। जेमिनाई आपको इसके लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होता। ठीक है। सो मैं यहाँ पे इमेज एनालाइजर ओपन कर रहा हूँ। ये मुझे बता रहा है द प्रोडक्ट इज नंबर 1 हेयर ग्रोथ ऑयल। तो मैं यहाँ पे उससे कहता हूँ काइंडली क्रिएट एन इमेज ऑफ माय प्रोडक्ट। अब ये अगेन यहाँ से रिकॉग्नाइज करेगा और जो इमेज होगी वो मुझे जनरेट करके देगा। मैं यहाँ से 2 3 4 5 इमेजेस जितनी भी जनरेट करना चाहता हूँ, जो जेमिनाई ने मुझे ऑलरेडी रिकमेंड की थी कि आप 4 to 5 इमेजेस क्रिएट किए करके अपने ब्रांड के प्रोडक्ट पेज पे अपलोड किया करें। किसी भी प्रोडक्ट की आपको कम से कम 4 to 5 इमेजेस अपलोड करनी चाहिए। वो जो एनालाइजिंग रिपोर्ट थी वो ऑलरेडी मैं जेमिनाई से क्रिएट करवा चुका हूँ। अब उसकी जो चीज़ें हैं वो मैंने इंप्लीमेंट करनी है। अब वो इम्प्लीमेंट कैसे करनी है वो मैं कुछ जेमिनाई से कर सकता हूँ, कुछ लव डॉट ए आई से कर सकता हूँ। जो लव डॉट ए आई है वो मुझे ज़्यादा यूजफुल है, जो लव एआई है वो मुझे ज़्यादा यूजफुल है इमेजेस क्रिएट करवाने के लिए, गिफ्ट क्रिएट करवाने के लिए, या प्रोडक्ट का और भी कोई थोड़ा बहुत काम है तो वो करवाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इससे मुझे जो इमेज क्रिएट करके दी है उसकी कितनी हाई रेजोल्यूशन है, उसके पिक्सल्स बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं हो रहे, उसने एग्जैक्ट लोगो लगा के दिया हुआ है। अगर आप यही चीज़ें जेमिनाई से जाके करवाते हैं तो वो आपको जो पिक्सल होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है और इतनी अच्छी क्वालिटी की कभी भी आपको प्रोडक्ट पिक्चर्स नहीं बना के देगा। ये सेम एज एग्जैक्ट लग रहा है कि आपने प्रॉपर इसको फोटोशूट करवाया हुआ है। सो अब आपको फोटोशूट करवाने की जरूरत नहीं है, आपके पास एआई आ चुका हो। एआई के थ्रू आपकी ये जो सर्विसेज हैं प्रोडक्ट की पिक्चर की फोटोग्राफी की, वो आप इसको सेल भी कर सकते हैं। और ये टोटल एनालिसिस जो करना है, एनालिटिक्स, इसको भी आप ऑलरेडी सर्विसेज बना के सेल कर सकते हैं। और टोटल ये जेमिनाई एंड लव आर्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। कोई ज़्यादा वर्क नहीं है, टोटल एआई वर्क होता है। और आप क्लाइंट को इजीली 15,000 to 1 लाख चार्ज भी कर सकते हैं इसके लिए। जो आप ब्रांड को ग्रो करने के लिए कह रहे हैं, ज़ाहिर बात जो बिगिनर होता है उसको ब्रांड को ग्रो करना होता है और वो हमेशा ये सर्विसेज सर्च आउट करता रहता है। सर्विसेज के लिए आप जो क्लाइंट्स अब अपना ऐड चला के टिकटॉक पे, फेसबुक पे, वहाँ से भी हंट आउट कर सकते हैं। सिंपल जो मैंने एनालिसिस रिपोर्ट जो जनरेट करवाई थी, वो मैंने यहाँ से उसको एम्फसाइज़ किया है कि यहाँ पे मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखवा ली है। इसके बाद मैं जो टाइटल बोल रहा था इन्वेस्टमेंट के साथ, मैं वो भी ऐसे सिंपल यहाँ से लिखवाऊंगा। मैं जाके अपने ब्रांड जो क्लाइंट ने मुझे दिया हुआ है मैं उसके अंदर ये पुट आउट करता जाऊँगा और जो भी फीचर्स अपडेट होंगे वो वहाँ पे ऑलरेडी होते जाएंगे, जिससे मैं उसके ब्रांड की सेल्स ग्रो होंगी एंड वो भी हैप्पी, आप भी हैप्पी। एंड नेक्स्ट भी वो आपसे ये सर्विसेज के लिए आपको अप्रोच करेगा। इस तरह आप अपने ब्रांड को या किसी के ब्रांड को इजीली मार्केट में ग्रो कर सकते हैं, सेल्स को बढ़ा सकते हैं। सो टोटल जो वर्क होता है वो टोटल एआई बेस होता है। और एआई बेस भी इस तरह का होता है कि आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होता ये जितनी हाई क्वालिटी इमेजेस लव आर्ट आपको बना के दे रहा है। अब आपको किसी फोटोग्राफर की जरूरत नहीं रही है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप किसी को सर्विसेज दें और उसके थ्रू उसकी सेल्स ग्रो करिए, अपना ब्रांड क्रिएट करके उसकी सेल्स ग्रो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।